न्यूमोकोनियोसिस जो होती है उसमें जो डस्ट का साइज़ है वो 0.5 से 3 माइक्रोन तक होना चाहिए। और जब इतना डस्ट का साइज़ रेंज कर रहा होता है तो वो हैज़र्ड प्रोड्यूस कर सकती है। डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ एक्सपोजर लंग डिजीज़ डेवलप होती है जिसे न्यूमोकोनियोसिस कहते हैं, जो कि फर्दर वर्कर की वर्किंग कैपेसिटी और एफिशिएंसी को रिड्यूस कर देती है, क्योंकि लंग के अंदर फाइब्रोसिस होता है और बाकी कॉम्प्लिकेशंस आ रही होती हैं। डिपेंड किस चीज़ पर करता है कि केमिकल कंपोजिशन क्या है, फाइननेस क्या है और कंसंट्रेशन ऑफ डस्ट कितनी है एयर के अंदर, और पीरियड ऑफ एक्सपोजर पर भी डिपेंड कर रहा होता है, और बंदे के ऑलरेडी हेल्थ स्टेटस पर डिपेंड कर रहा है कि वो कितना एक्सेप्टेबल है टूवर्ड्स इट। ठीक है, अब सिलिकॉसिस को अगर देखें तो हम यहाँ से पहले सबको देख लेते हैं। सिलिकॉसिस का मेजर कॉज होता है फ्री सिलिका। ठीक है, अब ये कौन कौन सी इंडस्ट्री के अंदर होता है? माइनिंग, पॉटरी, सेरेमिक्स, सैंड ब्लास्टिंग, मेटल ग्राइंडिंग, कंस्ट्रक्शन वर्क, रॉक माइनिंग, आयरन और स्टील। तो कंस्ट्रक्शन वर्क में वो सिनेरियो इस तरह से देते हैं कि कुछ लोग हॉस्पिटल बना रहे हैं तो उनके अंदर हो गया बाकी और सिम्टम्स बता के, तो सिलिकॉसिस होता है। इसके अंदर हिमोप्टिसिस, डेंस नोडुलर फाइब्रोसिस इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका ऑनसेट इंसीडियस होता है और इसका एक्सरे पर स्नो स्टॉर्म फाइंडिंग्स होती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर टीबी की तरफ पेशेंट ससेप्टेबल होता है, हाइलर शेडो मौजूद होता है एक्सरे में, और एग शेल कैल्सिफिकेशंस मौजूद होती हैं। अगर तो उन्हें आपको इंडस्ट्री और ये दोनों चीज़ें दी हुई हैं तो आपने एक्सरे फाइंडिंग्स को ज़्यादा प्रेफर करना है इन मेकिंग डायग्नोसिस इंस्टेड ऑफ इंडस्ट्री, क्योंकि वो आप देखेंगे ओवरलैप कर रही है। एंथ्राकोसिस ब्लैक लंग होता है। कोल की डस्ट जब इनहेल कर ली गई है और वहाँ पर फिर उसने जाके लंग में जाके रिएक्शन कर दिया तो उसे कहते हैं कि एंथ्राकोसिस हो गया। इसमें ब्लैक स्पूटम होता है जिसे मेलानोप्टिसिस कहते हैं, और इसमें फिर दो इसकी फेजेस आ जाते हैं। एक सिंपल कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस होता है और एक PMF होता है, फाइब्रोसिस डेवलप हो जाती है। इसको हम आगे देखते हैं। अभी एक ओवरव्यू हम ले रहे हैं। बेसिनोसिस देखें तो इसमें कॉटन फाइबर डस्ट की वजह से होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री या क्लॉथ वीविंग इंडस्ट्री के अंदर ये होता है और इसके अंदर एक्सरे फाइंडिंग कोई खास नहीं होती। बेगासोसिस के अंदर देखें तो कार्डबोर्ड, रेयॉन, पेपर इंडस्ट्री के अंदर होता है, क्योंकि इन तीनों के अंदर शुगर केन हस्क इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर फीवर, हिमोप्टिसिस और ब्रेथलेसनेस कफ मौजूद होती है। उन्होंने वहाँ पर जिक्र किया होगा एक्टिनोमाइसिस का। इसके अलावा ब्रोंकिया, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, एनीवेज इसे हम वहाँ से जाके देख लेते हैं। मॉटलिंग ऑफ द लंग्स, शेडोइंग मौजूद होती है और डिफ्यूज्ड फाइब्रोसिस मौजूद होता है। एस्बेस्टोसिस में सिलिका जब मिलता है सोडियम, कैडमियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और आयरन के साथ तो एस्बेस्टोसिस हो जाता है। फायर प्रूफ टेक्सटाइल्स, रूफ टाइलिंग, ब्रेक लाइनिंग आई गेस, और एक गैस किट्स है। ये गैस के ET लिखा हुआ है इधर, लेकिन जो UHS के अंदर क्वेश्चन है वो किट्स के साथ आया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या होता है? क्लबिंग है, ग्राउंड ग्लास अपेयरेंस है लोअर 1/3 वाले पार्ट के अंदर लंग के, और फिर आगे उन्होंने इसकी 2 टाइप्स बताई हुई हैं, ये भी हम उधर से जाके देख लेते हैं। बेसिकली परमेनरी फाइब्रोसिस, ब्रोंकस के अंदर इन्फेक्शन, मीजोथीलियोमा हो सकता है, GI कैंसर हो सकता है, प्लूरा का मीजोथीलियोमा, GI कैंसर। और इसके अलावा एक्सरे फाइंडिंग्स अगर देखें तो फाइब्रोसिस और पेरी ब्रोंकियल फाइब्रोसिस और डिफ्यूज्ड बेजल आई गेस फाइब्रोसिस मौजूद होता है। इसको भी वहाँ से जाके देख लेते हैं। ये एक मोटी मोटी फाइंडिंग्स हैं कि ओवरऑल इन सब के अंदर क्या हो रही है, एनालिस्ट करने के लिए भी आ जाती हैं। ठीक है, फार्मर्स लंग को अगर देखें तो उसमें मोल्डी हे या ग्रेन डस्ट की वजह से होता है। इसमें मॉइस्चर कंटेंट 30% ज़्यादा होता है और टेम्परेचर इतना होता है, तो उसकी वजह से एक्टिनोमाइसीड्स ग्रो कर जाता है। और फिर उन्होंने फर्दर इसमें स्पेसिफिक का जिक्र किया हुआ कि कौन सी स्पीशी ग्रो करती है। ठीक हो गया, अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये सारी इंडस्ट्रीज़ मेंशन है, फ्री सिलिका मेंशन है, यहाँ पर एक्सरे फाइंडिंग्स मेंशन है कि डेंस नोडुलर फाइब्रोसिस मौजूद होता है, स्नो स्टॉर्म होता है और ये सारा कुछ। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट फेज़ जो होता है वो सिंपल न्यूमोकोनियोसिस होता है, जो कि एसोसिएटेड होता है विद वेंटिलेटरी इम्पेयरमेंट। लेकिन अगर इस फेज़ के अंदर वर्कर को हम इंडस्ट्री से निकाल दें और उससे कहें कि घर जाके रहो क्योंकि ये इंडस्ट्री तुम्हें इस तरह से हार्म कर रही है, तो उसको मसला नहीं होगा। ठीक है, ये वाला फेज़ 12 साल लगाता है। सेकंड फेज़ जो होता है वो प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस होता है। इसमें फिर अगर बंदा इंडस्ट्री छोड़ भी देता है फिर भी जो है नुकसान होता रहेगा उसका। ठीक है, कोल वर्कर, कोल माइनर्स वगैरह के अंदर होता है। ठीक हो गया, आते हैं फिर बेगासोसिस पर। इसमें लार्ज शुगर केन इंडस्ट्री से शुगर केन का जो बैगैस होता है उससे ये बन रही होते हैं पेपर, कार्डबोर्ड और रेयॉन। अब वहाँ पर क्या होता है कि फंजाई है थर्मोफिलिक एक्टिनोमाइसीड, जिसे थर्मो एक्टिनोमाइसिस सैकराई कह रहे हैं, वो ग्रो करता है और उसकी वजह से सारा काम ख़राब हो रहा है। ठीक है, मॉटलिंग इन लंग्स, शेडो, डिफ्यूज फाइब्रोसिस है। ठीक हो गया, और फर्दर फाइंडिंग्स लिखी हुई हैं। इसके जो प्रिवेंटिव मेजर्स है उसके अंदर डस्ट कंट्रोल, पर्सनल प्रोटेक्शन और मेडिकल कंट्रोल तो मेक सेंस। उसके बाद एक स्पेसिफिक इन्होंने यहाँ पर लिखी हुई है प्रोटेक्शन, जिसमें है कि मॉइस्चर को कंट्रोल करेंगे, मॉइस्चर का कंटेंट 20% से ऊपर रखेंगे। किस तरह से? 2% प्रोपियोनिक एसिड स्प्रे करके, जो कि फंजासाइड है क्योंकि फंगस कर रहे हैं ना मसला। एस्बेस्टोसिस के अंदर आ जाते हैं तो यहाँ पर एस्बेस्टस की 2 टाइप होती हैं, एक होती है सर्पेंटाइन या क्रायोसोलाइट वैरायटी और दूसरी होती है एम्फीबोल वैरायटी। ठीक हो गया, अब जो है पहले वाला
वो इतना हार्मफुल नहीं है। दूसरे वाले में अगर हम जाएँ तो वो भी पूरा कंप्लीट हार्मफुल, उसकी सारी वैराइटीज़ नहीं है। उसमें 3 वैराइटीज़ आ जाती हैं। क्रोसिडोलाइट जो कि ब्लू होता है, जो कि डेंजरस मोस्ट होता है, ठीक हो गया। और फिर है एमोसाइड ब्राउन होता है, और एंथ्रोफाइलाइट जो कि वाइट होता है, ठीक है। अब ये जो सर्पेंटाइन वैरायटी है, दूसरी एम्फीबोल वैरायटी है। सर्पेंटाइन वाले का यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि उसके पास हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट होता है, लेकिन जो एम्फीबोल होती है उसके पास थोड़ा बहुत मैग्नीशियम होता है, ठीक है। बाकी ये उन्होंने वही लिखा हुआ है, हेमोप्टिसिस, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, और यहाँ पर ब्रोंकस का कार्सिनोमा, प्लूरा पेरिटोनियम का मेसोथीलियोमा और मेसोथीलियोमा फर्दर मेंशन किया हुआ है। जीआई ट्रैक का कैंसर है, फाइब्रोसिस है, पेरी ब्रोंकियल होता है, मैकेनिकल इरिटेशन होती है, डिफ्यूज़ इन करेक्टर, बेजल इन लोकेशन इंस्टेड ऑफ बीइंग नॉड्यूलर, जो कि था सिलिकोसिस के अंदर। क्लबिंग ऑफ द फिंगर होती है, इसके अंदर स्पूटम एस्बेस्टस बॉडीज़ शो कर रहा होता है। एस्बेस्टस के फाइबर्स होते हैं कोटेड विद फाइब्रिन। एक्सरे पर ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हार्ट की शगी अपीयरेंस होती है। फार्मर्स लंग के अंदर थर्मोफिलिक एक्टिनोमाइसीट्स ऑफ विच माइक्रोपोलीस्पोरा फेनाई मेन कॉज होता है फार्मर्स लंग का, ठीक है। बैक्टीरिया और फंजाई ग्रो करने लग जाते हैं इस टेम्परेचर और इस मॉइस्चर के कंटेंट पर। दैट्स इट। लेड पॉइजनिंग को भी देख लेते हैं। लेड पॉइजनिंग के कॉजेज़ इंडस्ट्रियल, नॉन ऑक्यूपेशनल हो सकते हैं। इंडस्ट्रियल के अंदर शिप बिल्डिंग एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके अलावा प्रिंटिंग एंड पोट्री और रबर इंडस्ट्री मेन चीज़ें हैं। नॉन ऑक्यूपेशनल के अंदर गैसोलीन के अंदर ये मौजूद होता है, और उसके अलावा एक्सपोजर हो सकता है ड्रिंकिंग वाटर या चुइंग लेड पेंट या फिर टॉयज़ वगैरह में होता है। मोड ऑफ एब्जॉर्प्शन, इन्हेलेशन, इंजेक्शन, स्किन। इन्हेलेशन को देखें तो मोस्टली यही होता है कि फ्यूम्स इन्हेल कर लिए। इंजेक्शन में होता है कि फूड या ड्रिंक के साथ चला गया, और स्किन में होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ लेड स्पेशली स्किन के थ्रू ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं। बॉडी स्टोर्स अगर देखें तो बॉडी स्टोर एडल्ट पॉपुलेशन के अंदर 150 से 400 mg हैं, और ब्लड वेसल्स के अंदर अगर देखें तो वहाँ पर 25 माइक्रोग्राम से 100 ml तक हैं। जब इंक्रीज़ हो जाते हैं 70 माइक्रोग्राम पर 100 ml, तो तब फिर क्लिनिकल सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। नॉर्मल एडल्ट 0.2 से 0.3 mg लेड पर डे इंटेक कर रहा होता है फूड से या बेवरेजेस वगैरह से, ठीक हो गया। इसमें फिर आगे उन्होंने बताया हुआ है कि ट्रांसपोर्ट उसने हो जाना होता है लिवर के अंदर, किडनी के अंदर, और फाइनली फिर उसने बोन के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाना होता है, ठीक है। क्लिनिकल पिक्चर की बात करें तो इसमें ABC है। ए से एनीमिया है, बी से ब्लू लाइंस ऑन गम्स या बर्टोनियन लाइंस है, सी से कॉलिक है जो कि एब्डोमिनल कॉलिक है या कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है। डी से फुट ड्रॉप एंड डिस्क ड्रॉप है। ई से इनकेफ्लोपैथी है, यानी लिवर, किडनी और ओरल कैविटी इन्वॉल्व हो रही होती है, और ब्रेन के अंदर इनकेफ्लोपैथी हो रही होती है। क्लिनिकल पिक्चर को जो इसकी क्रॉनिक ब्लड पॉइजनिंग होती है उसे प्लम्बिज्म कहते हैं। क्लिनिकल पिक्चर को ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक साइन एंड सिम्टम्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है कि इनऑर्गेनिक अदर देन CNS होते हैं, और ऑर्गेनिक वाले CNS इन्वॉल्व जब हो रहा है तो जो सिम्टम्स हो रहे हैं उनको कहते हैं। हेडेक, इंसोम्निया, मेंटल कन्फ्यूजन, डिलीरियम। डायग्नोसिस किस तरह से करेंगे? सबसे पहले तो हिस्ट्री देखेंगे क्या लेड से एक्सपोजर है उस पर्सन का, फिर उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे। क्लिनिकल फीचर्स जिस तरह से हमने कुछ क्लिनिकल पिक्चर ऊपर भी पढ़ लिया वही आ जाती है। उसके बाद फिर लेबॉर्ट्री टेस्ट है। इसमें एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जो कि कॉप्रोपोरफायरिन है, यूरिन के अंदर देखते हैं, लेस देन 150 माइक्रोग्राम पर लीटर होता है नॉर्मल, ओके। दूसरी फिर 2 क्वान्टिटेटिव टेस्ट हैं, ALA इन यूरिन एंड लेड इन ब्लड इन यूरिन। ALA इन यूरिन जो है वो 5 mg पर लीटर से अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब मसला है। लेड ब्लड और यूरिन के अंदर जो है वो अगेन क्वान्टिटेटिव टेस्ट है। ब्लड के अंदर तो हमने देख लिया कि इतनी क्वांटिटी हो तो वो उसका मतलब है पॉइजनिंग हुई हुई है। यूरिन के अंदर 0.8 mg पर लीटर ज़्यादा होता है, इसका मतलब पॉइजनिंग हुई हुई है। नॉर्मल 0.2 से 0.8 होता है। उसके बाद फिर एक सेंसिटिव पैरामीटर है जो कि है बेसोफिलिक स्टिपलिंग ऑफ RBC, और ये हीमेटोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है। प्रिवेंटिव मेजर्स इधर से भी देखे जा सकते हैं, और आगे इन सब के पहले भी जो हमने पढ़े निमोकोनियोसिस के टाइप्स, इन सब की प्रिवेंशन जो है वो हम आगे भी देख सकते हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पर इसकी मैनेजमेंट देख लेते हैं किस तरह से करते हैं लेड वाले की। तो पहले तो है फर्दर एब्जॉर्प्शन नहीं होने देंगे, जो हो चुका है उसको रिमूव करेंगे ताकि रीअक्रेंस ना हो। फर्दर रीअक्रेंस को प्रिवेंट भी करेंगे, सोर्स को भी परे करेंगे। सेलाइन पर्ज गट से निकाल लेगा, डी पेंसिलमीन भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और यूरिन से निकालना है तो कैल्शियम EDTA देते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑक्यूपेशनल कैंसर्स हैं, इसको भी अभी कर लेते हैं साथ ही। ऑक्यूपेशनल कैंसर्स के अंदर स्किन कैंसर्स आ जाती हैं, जिसमें एक्सरेज, कोल टार, डाइज वगैरह की तरफ एक्सपोजर है। डाई स्टफ मेकर्स के अंदर होता है। लंग कैंसर को अगर देखें तो निकल, क्रोमेट्स, एस्बेस्टस, कोल टार, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, सिगरेट स्मोकिंग, ये प्रूव्ड कार्सिनोजेंस हैं जो कि लंग कैंसर कॉज करते हैं। निकल, क्रोमेट्स, एस्बेस्टस, कोल टार, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस और सिगरेट, ठीक है। ब्लैडर कैंसर की तरफ आ जाएं तो इसके अंदर डाइंग स्टफ, डाइंग इंडस्ट्री, रबर और गैस और इलेक्ट्रिक केबल वाली चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन फिर आगे उन्होंने फर्दर एग्जैक्ट कार्सिनोजेंस के नाम बताए हुए हैं।
जिसके अंदर बीटा नेफ्थलीन, बेंजीडीन, ऑरामीन, मेजेंटा और पैरा अमाइनो डाइफेनाइल है। ल्यूकीमिया देखें तो ल्यूकीमिया बेंजोल मेंशन किया हुआ है। करेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं ऑक्यूपेशनल कैंसर के यही होते हैं कि प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर के बाद वो अपीयर होते हैं, ठीक है। इनको डेवलपमेंट के अंदर 10 से 25 साल लग जाते हैं। एक्सपोजर सीज़ हो गया है उसके बाद भी डेवलप हो सकते हैं। इसका जो एवरेज एज इंसिडेंस होता है अर्लियर दैन दैट ऑफ द कैंसर इन जनरल होता है। लोकलाइजेशन ऑफ ट्यूमर कांस्टेंट होती है इन वन ऑक्यूपेशन। वेरी इंपॉर्टेंट प्रिवेंशन इसके अंदर पर्सनल हाइजीन है। ठीक हो गया। प्रिवेंशन इसकी भी देख लें तो सबसे पहले सोर्स को वहाँ से गायब करो। फिर क्या है कि लोगों को एग्जामिनेशन करते रहो, इंस्पेक्शन करते रहो फैक्ट्रीज़ की, नोटिफिकेशन जारी करो, लाइसेंसिंग ऑफ इस्टेब्लिशमेंट्स करो, हाइजीन अगेन आ जाता है, और एजुकेशन करनी है वर्कर्स की और रिसर्च रिगार्डिंग इट।